हेलो स्टूडेंट्स, आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक्सरसाइज 3.3 करेंगे। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। अब देखो x प्लस वाई इक्वल टू 4, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो दो इक्वेशन है, तो इसको सपोज कर लो इक्वेशन 1, इसको सपोज कर लो इक्वेशन 2। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 से आइदर x चाहे y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, x चाहे y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो आप किसको निकालना चाहते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एक वेरिएबल की वैल्यू लिख लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करोगे, आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो, y फाइंड कर लो। ठीक है, तो अगर क्या लिखते हो, y इक्वल टू क्या लिख लोगे, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स। अब x भी फाइंड कर सकते हो, x को y के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। या y इक्वल टू 4 माइनस, इसको इधर ले जाओगे माइनस एक्स हो जाएगा। या y इक्वल टू 4 माइनस एक्स जो है 1 से निकाले हैं, अब 2 में पुट करोगे, यानी कि 1 से निकाले 1 में ही पुट कर दो। 1 से फाइंड किए, अब इसको 2 में पुट कर दो, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट लिखो चाहे पुटिंग, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y in इक्वेशन 2। अब 2 में पुट कर रहे हो तो 2, अगर x निकालते हैं तो लिखते हैं सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, तो y फाइंड किए 1 से, तो इसमें पुट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट करोगे। ठीक है, तो देयरफॉर क्या लिखोगे यहाँ पे, x तो है ही, y की वैल्यू क्या लिख दोगे, 4 माइनस एक्स, 4 माइनस एक्स। यह क्या दो टर्म है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, बिकॉज उससे पहले माइनस लगा हुआ है। दिस इज द 4। ठीक है, और इसको लिख लो x माइनस 4 माइनस माइनस क्या लिख दोगे, प्लस एक्स इक्वल टू 4, एक्स एक्स क्या लिख दोगे, 2x, इसको राइट में शिफ्ट करोगे 8 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या लिखोगे, 8 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 4 आ गया, तो आपको x की वैल्यू क्या आ गया, 4। ठीक है, देयरफॉर अब x की इक्वल टू 4 हो गया, x की वैल्यू 4 की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो आपको y मिल जाएगा। देयरफॉर y इक्वल टू 4 माइनस एक्स, क्योंकि यह निकालो वैल्यू ना, तो यह वैल्यू आइदर 1 चाहे 2 किसी में पुट कर दो। ठीक है, 1 चाहे 2 किसी में पुट कर दो, लेकिन y इज द फंक्शन ऑफ x, इसी को ला रखे हैं तो इसी में पुट कर दो, बेटर रहेगा। तो 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या लिख दोगे, 4, दैट इज 4 माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 10 आपकी वह सोल्यूशंस क्या आ गया, जो आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किए दोनों का सोल्यूशन क्या आ गया, x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0। ये आपको क्या आ गया, आंसर आ गया। यह आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। बट आप क्रॉस चेक करना चाहते हो कि मेरा जो आंसर सही है कि नहीं, तब क्या करो, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0 पुट करो, तो 4 प्लस 0, तो 4 आ गया कि नहीं, तब इक्वल टू आ गया, मतलब सही है। इसमें पुट करो 4 माइनस 0 4, इसका मतलब आंसर सही है। ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो। ठीक है, एक बार और रिपीट करते हैं। दो इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो किसी से भी फर्स्ट चाहे सेकेंड से हमें x चाहे y फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या किए, y इक्वल टू 4 माइनस एक्स फाइंड किए। अब x भी निकाल सकते थे, x निकाल सकते 4 माइनस वाई हो जाता, तो इससे क्या किया, y फाइंड कर लिए। यह y की वैल्यू किस में, इससे निकालें यह वैल्यू, और यह वैल्यू सेकेंड में पुट करोगे, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, y की जगह पे यह वैल्यू पुट कर दिए 4 माइनस एक्स, उसे सॉल्व कर दिया x इक्वल टू 4। नेक्स्ट यह वैल्यू जो हो गया इसमें पुट करेंगे, इसमें चाहे इसमें किसी में पुट कर सकते हो, तो ऑलरेडी हम इसको इस फॉर्म में लिख चुके हैं, तो यह इसमें पुट करना थोड़ा आसान होगा। तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स की वैल्यू 4 पुट कर दोगे तो क्या जाएगा, 0, तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। ठीक है,
तो आप सेकेंड पार्ट कैसे करेंगे? सेकेंड पार्ट में देखो s माइनस टी इक्वल टू 3, एस डिवाइड बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6 है। दो इक्वेशन हो गया। यह इक्वेशन जो है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन 1 सपोज कर लो। यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे तो पहले एलसीएम ले लो। 3 2 का एलसीएम क्या लिख लोगे? 6 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ पे? 2s प्लस 3t इक्वल टू 6। फिर एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 2s प्लस 3t क्रॉस मल्टीप्लाई 6 को मल्टीप्लाई करो 36 हो जाएगा। यह इक्वेशन 2 हो गया, राइट। या अब इक्वेशन 1 इसको कन्वर्ट कर इक्वेशन 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब क्या काम करो कि इससे आप एक वेरिएबल के वैल्यू फाइंड कर लो। तो फ्रॉम 1 से सेम इसी तरह करेंगे जो पहले किया है, फ्रॉम 1 से। फ्रॉम 1 से क्या क्या लिखोगे? s इक्वल टू 3 प्लस टी। या s इक्वल टू, इसको शिफ्ट करो 3 प्लस टी। यह वैल्यू s इक्वल टू 3 प्लस 2 इससे निकालो और इसमें पुट करोगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ s, इस s की वैल्यू किस में? इन इक्वेशन 2 लिखो, चाहे इन 2 लिख दो, बस काफ़ी है, ठीक है। तो इसमें पुट करोगे तो क्या लिखोगे? 2s इक्वल टू 3t इक्वल टू 36 है ना। अब s की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। 2s कितना है? 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। इस s की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे, मल्टीप्लाई कर दो। 6 प्लस 2t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2t 3t क्या करोगे? 6 प्लस 5t, लाइक टर्म्स है तो उसको ऐड कर दोगे। या 2t प्लस 3t क्या हो गया? दोनों लाइक टर्म्स है तो ऐड कर दोगे। अब मुझे t निकालना है तो t वाले टर्म को लेफ्ट में रहने देंगे, कांस्टेंट को राइट में शिफ्ट कर दो। तो कितना आ गया? या 36 माइनस 6 कितना? 30 हो गया कि नहीं? तो 5t की वैल्यू 30 हो गया। देयरफॉर आप t निकालोगे यहाँ से तो t इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5, तो यह कैंसिल्ड आउट होकर 6 आ जाएगा। तो t इक्वल टू आ गया 6, राइट। फिर क्या करोगे? यह t की वैल्यू इसमें चाहे इसमें किसी में पुट करोगे, लेकिन बेटर क्या है, इसको हम कन्वर्ट कर ला चुके हैं, आसान कर चुके हैं, तो इसमें पुट कर दो। तो देयरफॉर s इक्वल टू 3 प्लस t हो गया। तो 3t की वैल्यू पुट कर दो 6, तो 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो देयरफॉर आपको s की वैल्यू कितना हो गया? 9 और t की वैल्यू कितना हो गया? 6। यह आंसर हो गया। सेम इसी तरह सॉल्व करोगे। फ़र्क क्या है कि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो इस तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, उसके बाद 3 करेंगे। 3 का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है। इसमें क्या है? सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। दो इक्वेशंस गिवन है, इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स वाई फाइंड करना है। हेंस का मीनिंग क्या है कि इसी के एक्स वाई की वैल्यू इसमें पुट करके हम m फाइंड करेंगे। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर इच y इक्वल टू mx प्लस 3। हेंस का मीनिंग क्या हो गया कि इससे एक्स वाई निकालोगे, इसमें पुट करके मुझे m की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सोल्यूशन देखो, इक्वेशन लिख दो जैसे पहले किए थे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, राइट। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, दिस इज इक्वेशन 2। फिर इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या करो? x निकालो चाहे y निकालो। 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, राइट। फिर इसमें क्या करो?
x फाइंड कर लो, x इक्वल टू 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड कर दोगे क्योंकि 2 मल्टीपल है इससे। अब यह x की वैल्यू किस में पुट करोगे, यह x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो। देयरफॉर 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ लिख दो, यहाँ पे लिखना चाहो लिख दो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, क्या डायरेक्ट कर दो। देयरफॉर 2x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, राइट। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y, तो 11 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, राइट। यहाँ से y निकालो, माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24, इसको ले जाओगे राइट में तो क्या होगा माइनस 35, ठीक है। देयरफॉर यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपको आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगा 7, y की वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। और इस वैल्यू को इस y इक्वल टू 7 किस में पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, तो x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 7, दिस इज द 2, राइट। सॉरी 5 है ना, 5 आ जाएगा, 5 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा 5, तो 5 पुट करोगे यहाँ पे, 5 पुट कर लोगे, ठीक है। तो 11 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज द माइनस 4/2, दैट इज आपको आ गया -2, ठीक है। ये आ गई वैल्यू, यह क्या होगा x इक्वल टू -2 और y की वैल्यू 5, यह हो गया आपको आंसर, यह आंसर हो गया। x y फाइंड कर लिया, फिर क्या बोल रहा है कि आपको m फाइंड करना है, तो देयरफॉर आप लिख लो यहाँ पे y इक्वल टू क्या है mx प्लस 3, y की वैल्यू क्या पुट कर दोगे 5 पुट कर दो, x की वैल्यू क्या लिख दोगे -2 पुट कर दो, क्योंकि निगेटिव में तो ब्रैकेट में लिख दो, ठीक है। फिर इसको क्या लिखोगे 5 इक्वल टू -2m प्लस 3, इसको लेफ्ट में लाओ पॉजिटिव हो जाएगा +2m, और 3 इसको राइट में ले जाओ -5 हो जाएगा, ठीक है। तो 2m इक्वल टू 3 - 5 क्या लिख दोगे -2, तो देयरफॉर यहाँ से क्या लिख दोगे m इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट होगा क्या आ जाएगा -1, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगा आपको m इज द -1, इसका आंसर हो गया, यह हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड का, फर्स्ट पार्ट करते हैं। इसमें क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, ठीक है, एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। दोनों नंबर फाइंड करना है, फाइंड देम मीन्स क्या लिखना है कि दोनों नंबर जो सपोज की वो फाइंड करना है। तो इसमें देखो सॉल्यूशन में लेट numbers are x and y, x and y सपोज कर लिए, ठीक है। अब क्या बोला डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26, इट मीन्स क्या लिख दोगे डिफरेंस x, दोनों का डिफरेंस x माइनस y इक्वल टू 26, ठीक है। तो x दोनों का डिफरेंस 26 है, तो इसमें कौन सा बड़ा हो गया, x बड़ा नंबर हो गया, y छोटा नंबर हो गया, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो देयरफॉर x क्या हो गया बड़ा नंबर हो गया, y क्या हो गया छोटा नंबर हो गया, ठीक है। तो अब क्या बोला 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो कौन नंबर, तो जो बड़ा होगा यहाँ पे 1 नंबर लिखोगे तो बड़ा वाला नंबर क्या हो गया x इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर नंबर,
3y हो जाएगा। अदर नंबर y हो गया, तो इट मीन्स क्या हो गया, x 3 टाइम्स y है तो x ग्रेटर हो गया, y लेस हो गया, तो इसको देखते हुए लिखना है, ठीक है। तो x इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 3x क्यों, तो गलत हो जाएगा क्योंकि x बड़ा है, तो यह रिप्रेजेंट कर रहा है कि x इज ग्रेटर देन y। तो x वन नंबर इज 3 टाइम्स, इज मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स द अदर, दैट इज द y। दो इक्वेशन हो गया कि नहीं, दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2। अब मुझे क्या फाइंड करना है, x एंड y, ठीक है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या निकालो, x निकालो, x इक्वल टू 26 प्लस y लिख दोगे ना, x इक्वल टू इधर लाओगे 26 प्लस y, अब फिर x की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो सब्स्टिट्यूट चाहे किसी मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x, इस x की वैल्यू, इस x की वैल्यू किस में पुट करोगे, 2 में, इन इक्वेशन क्या 2 में पुट करोगे, इस 2 में पुट करोगे, तो x की वैल्यू क्या हो गया 26, x को रिप्लेस कर दो, यह वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 26 प्लस y इक्वल टू 3y, 26 इक्वल टू 3y माइनस y, दैट इज क्या हो जाएगा 2y। हो गया कि नहीं। अब y निकालना है यहाँ पे, देयरफॉर y फाइंड करोगे तो 26 डिवाइडेड बाई 2, 26 डिवाइडेड बाई 2, तो कैंसिल्ड आउट होकर क्या हो जाएगा 13, तो y की वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया आपको यहाँ पे, राइट। कैंसिल्ड आउट कर दोगे 13 टाइम्स, फिर y की वैल्यू 13 इसमें पुट कर दोगे तो आपको x आ जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या है 3y, 3 इंटू 13 दैट इज 39, यह हो गया। तो नंबर्स जो फाइंड करना, फाइंड देम नंबर्स फाइंड करना है, देयरफॉर 10 नंबर्स आर, कितना लिखोगे 39 एंड 13, यही हो गया।